श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। पुष्कर से लगभग 300 किलोमीटर दूर अलवर राजस्थान में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा त्याग शिव महापुराण की कथा शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका रास्ता तो आप YouTube और आस्था चैनल पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। 15 जुलाई का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन सावन की शिवरात्रि लगने वाली है। 15 जुलाई को दोपहर में सावन का प्रदोष है और रात्रि के 8:17 से शिवरात्रि तिथि भी लग रही है। ऐसे में गुरुजी ने आज सावन की शिवरात्रि को किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आपको 15 जुलाई को अपने घर पर ही करना है। साथ ही 3 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि व्यापार वृद्धि, डूबे हुए धन को प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। ये उपाय किस विशेष दिन करना है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। आज की कथा के सभी उपाय पत्र व उपयोगी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी कारणवश आज की वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, तो पूरी कथा का रसतत्व आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की योनि है, जिसमें किए गए कर्मों का फल आपको पुण्य और पाप के रूप में मिलता है। इस मानव शरीर को हम केवल अच्छे सत्कर्म की ओर लेकर जाना चाहिए, पुण्य की ओर लेकर जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, त्याग शिव महापुराण की कथा चल रही है और तुम्हें कोई ऐसा कहता है कि महादेव को पाने के लिए घर त्याग दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार में रहकर तुम्हें त्याग करना ही है, तो तुम्हें गलत विचारों, गलत संगत, गलत कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। 3 चीज़ों मनुष्य की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। पहला है दिखावट, दूसरा है बनावट और तीसरा है सजावट। दिखावट के चक्कर में कंगाल हो जाओगे। दिखावट को ज़िंदगी को बिल्कुल भी नहीं जीना है। दिखावट के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद होती चली जाती है, कंगाल हो जाते हैं। और दूसरा है बनावट। बनावट मतलब किसी को बढ़ा चढ़ा कर बताने से, अगर कहीं रिश्ते के लिए गए हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे हो, तो ऐसी बनावट की ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहिए। तीसरा है सजावट। सजावट की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है मनुष्य को, ऐसा गुरुजी ने बताया। पहले के समय में लोगों ने बहुत डरा कर रखा था कि शिव की पूजा मत करो, शिव की पूजा से में गलती करोगे तो भोलेनाथ श्राप दे देते हैं। ऐसे लोगों को डरा रखा गया था। बल्कि आप जितना भी शिव पुराण है सभी पुराण उठाकर देख लीजिए, कभी भी भोलेनाथ ने किसी को कोई श्राप नहीं दिया है, क्योंकि भोलेनाथ कभी श्राप नहीं देते। और आपसे पूजन में कोई सामग्री कम हो जाए या कोई गलती भी हो जाए, पास में माता पार्वती बैठी रहती हैं, और आपके पूजन में यदि कोई कमी हो जाती है तो माता पार्वती उसे पूर्ण करके पूजन कर देती हैं। सोनिया जी पत्र लेकर आई, मेरा बेटा 8 वर्ष का है। जब 5 वर्ष का था तब उसके पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने बताया इसे गेहूं की एलर्जी है। वो ज़िंदगी में कभी भी गेहूं नहीं खा सकता। सारा इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। किसी के यहाँ कथा सुनी, फिर मैंने पशुपति व्रत किया। 3 वर्षों तक खूब दवाई खिलाई, पर आराम नहीं मिल रहा था। और डॉक्टर ने भी कहा था उसे अन्न नहीं पचता, उसे ज़िंदगी भर गोली खाना पड़ेगा। इसके साथ मैंने अपने बेटे को शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र को देना भी शुरू किया, और आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और अब वह अन्न भी खाने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने बताया 15 जुलाई को रात 8:17 से सावन की शिवरात्रि लग जाएगी। इसके साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि आप शिवरात्रि की पूजन चारों पहर में कर सकते हो, अर्थात रात भर कभी भी शिव की पूजा की जा सकती है। आप सभी रात 9 बजे से 10 बजे तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करें, शिव का नाम लें, शिव की भक्ति का आनंद लें। आगे गुरुजी ने कहा, जिस घर में सावन की शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी को पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, उसको शिव जी को आमंत्रित किया जाता है, उसके घर में महादेव सदा के लिए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। गुरुजी ने यह भी बताया, कल लाखों लोग घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करेंगे, पर इस पूजा में आप कितना भी विद्वान हो, अपनी विद्वत्ता दूर रख लेना। पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे हैं, कौन किस क्या कैसे कह रहा है, इस सब में अपना मत भटकने देना। बस शिव जी को देखना और सोचना, महादेव मेरे घर आए हैं और सामने बैठे हैं, मैं इनकी पूजा कर रही हूँ।
मनोरमा जी पत्र लेकर आई। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 14 वर्ष की, दूसरी 12 वर्ष की, पर दुनिया के लोगों ने ताने देना बंद नहीं किया कि बेटे को जन्म नहीं दिया, जबकि मेरी नज़र में बेटा बेटी एक समान है। सावन की शिवरात्रि पर पिछले वर्ष आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया था। आपने कहा था कि एक बेलपत्र उठा लेना और जो मांगोगे वो मिलेगा। शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं। अभिषेक के 20 दिन बाद गर्भ टह गया और बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। सुशीला देवी जी पत्र लेकर आई। बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। आपकी 5 बेलपत्र वाला उपाय उससे करवाया, उससे मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आज आई हूँ। पिंकी जी तीसरा पत्र लेकर आई। गुरु जी, आप व्यासपीठ से जो उपाय बताते हैं हम वो उपाय कर लेते हैं। एक दुकान थी, वो कभी नहीं चलती थी, बहुत दुखी थे बाबा। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि हमारी दुकान 1 नंबर पर चल रही है। क्या वर्णन करूं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। कभी ऐसा हो कि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, गुरुजी ने एक विशेष उपाय आपकी कथा में, आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। फिर मैंने अपने व्यापार बदलकर नया व्यापार किया, उससे भी आपको कोई फल नहीं मिला। फिर आपको लगा कि ये व्यापार भी बदलना पड़ेगा, तो आपको इस नए उपाय को करना है। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिए। पहला स्थान अशोक सुंदरी माता का स्थान। जब अशोक सुंदरी माता पर बेलपत्र अर्पित करोगे तो बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा बेलपत्र हाथ में लेकर जया, विषयरा, शामलीवारी, 2 तली और दे बोलकर ऊपर बंधी हुई जलाधारी में अर्पित करेंगे। यदि ऊपर जलाधारी नहीं लगी है तो शिवलिंग पर ही अर्पित कर दें और उसकी डंडी का मुख अपने विपरीत दिशा की ओर रखें। और तीसरी बेलपत्र आपको जलाधारी के कटी भाग पर स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कोई भी कंकर के रूप में शंकर हो उस पर अर्पित कर देना है। यदि वहाँ पर कंकर भी नहीं है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी है उससे ही शिवलिंग बनाकर उस पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख बेलपत्र के वृक्ष की ओर होना चाहिए। बस यही करना है। व्यापार में आपको उन्नति ज़रूर प्राप्त होगी। ये उपाय आपको रविवार के प्रदोष के दिन ही करना है। ये उपाय आपको ज़्यादा बार नहीं, सिर्फ एक ही बार करना है और एक बार में ही बाबा आपको फल प्रदान कर देते हैं। तो आज की कथा में गुरुजी ने 15 जुलाई को रात को जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करने की विधि बताई है, उसको करने के बाद एक बहुत ही बड़ा विशेष उपाय बताया है, जो कि एक बेलपत्री का भी उपाय है। उसमें आपको वो बेलपत्री जो चढ़ी हुई है पार्थिव शिवलिंग पर, उसको उठा करके किसी भी आरती की पुस्तक के अंदर रख देना है। अपनी मनोकामना करते हुए एक बेलपत्र को उठा लेना है और उसे आपको एक पुस्तक के अंदर आरती की पुस्तक में ही उसको स्थापित कर देना है, रख देना है। उसके बाद अगले साल जब शिवरात्रि पर आप पूजन करेंगे तो उसको मंदिर में या तो घर की ही पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। या एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र उठा के करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उपायों से लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और उसका जवाब आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो बस इतना ही। तो जाकर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।